अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करने की सोच रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ जुड़ के, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि जीएसटी नंबर मुझे ले लेना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन 30 मिनट्स आपके पास आ जाएगा। आप इस पूरी प्रोसेस को देखिए, मैंने लाइव दिखाया कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना है। पर इसके लिए जो रूल आया है ना, इसको अप्लाई करने के लिए रूल 14 है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। रूल 14 में आप आ सकते हैं अगर आपकी B2B सप्लाईज की जो आउटपुट लाइबिलिटी है वो 2,50,000 तक है, तो ही आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। B2C के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है। साथ ही इसके लिए आपको रिटर्न्स को फाइल करना मैंडेटरी रहेगा। अगर आपकी लाइबिलिटी 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको स्कीम से विड्रॉ करना होगा। तो कुछ कंडीशंस को कंप्लाई अगर आप करेंगे तो रूल 14A में आपको आसानी से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। 30 मिनट्स में आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा। मेक श्योर करें आप आधार ऑथेंटिकेशन के साथ ही इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, जीएसटी पोर्टल आपको रूल 14A के अंदर जीएसटी की रजिस्ट्रेशन 30 मिनट्स के अंदर ही दे देता है। कुछ केसेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 1 या 2 दिन का, पर जनरली 30 मिनट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन आ जाता है। जो मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखा रही हूँ इसमें 30 मिनट्स में ही नंबर मिला है। पर इसके बाद ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी। अब रूल 14A में आने वाले पर्सन्स के लिए डिपार्टमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर रहा है। तो जैसे ही जीएसटी नंबर आपको मिल जाए, आपके पास कुछ ही दिनों में ऑफिसर का कॉल आएगा। अब ऑफिसर देखेगा क्या, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ, जैसे कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस प्रूफ या एडिशनल प्लेस दिखाया है उसका एड्रेस प्रूफ, ठीक है। कोई रेंट एग्रीमेंट लगा दिया तो वो आपसे देखा जाएगा। एनओसी है, अगर आपने रेंटेड प्रीमाइस दिखाया है तो जो ऑनर है उसके आधार, पैन कार्ड एक्सेट्रा, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास तैयार रखने हैं। जो ऑनर, जो बिजनेस का ऑनर है उसके पैन, आधार, तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखिएगा। और अपने बिजनेस प्लेस पर आप मेक श्योर करें जीएसटी नंबर के आने के बाद साइन बोर्ड जरूर लगाने जिस पर जीएसटी नंबर लिखा हो। और साथ ही जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन आते ही, उसको आपने बिजनेस प्लेस पर शो जरूर करना है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जब जीएसटी ऑफिसर आपके पास विजिट के लिए आएगा तो उसके पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा कि जिससे कि वो आपको कोई भी ऑब्जेक्शन लगा सके। अब आप जानिए कैसे विद इन 30 मिनट्स आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। लाइव प्रोसेस हम देख रहे हैं, आप खुद अपना रजिस्ट्रेशन मेरी वीडियो देखकर अप्लाई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को और भी पर्सन के साथ शेयर ज़रूर कर देना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। टैक्स के एडवांस एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज CA-Guruji-Classes.com पर अवेलेबल हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हैं, विजिट करें CA-Guruji-Classes.com। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको विजिट करना है gst.gov.in। यहाँ पे ऑप्शन है रजिस्टर करने की। यहाँ पे आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें आपको बताना है आप किस कैपेसिटी में खुद को रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम टैक्स पेयर की कैटेगरी में खुद को रजिस्टर करेंगे। स्टेट सिलेक्ट कर लेना है लिस्ट से, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस जो आपके पैन पर है, अगर प्रोप्राइटर के लिए कर रहे हैं तो प्रोप्राइटर के पैन पर से ले लीजिएगा लीगल नेम ऑफ बिजनेस, उनका खुद का नाम ही आ जाएगा। अगर कंपनी है, फार्म है, एओपी है तो जो उनका पर्टिकुलर पैन है वो आपको यहाँ एंटर करना है। लीगल नेम और पैन दोनों एंटर करने हैं। एक एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर डिटेल्स एंटर कर रही हूँ। अब आपके पास यहाँ मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी एंटर करने की ऑप्शन आएगी। दोनों ही ओटीपी आपको यहाँ एंटर करने हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड करते ही आपको ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यहाँ मिल जाएगा और आपको 15 डेज़ का टाइम दिया जाएगा इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। आप इस टेम्परेरी रेफरेंस नंबर का यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपके ईमेल पर भी आ गया है, आपके मोबाइल के मैसेज पर भी आ गया है, पर आपको ये अब रिक्वायर्ड होगा फर्दर लॉगिन करने के लिए। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रोसीड के टैब पर क्लिक कर लीजिए। अब क्लिक किया हमने, अब हमारे पास टेम्परेरी रेफरेंस नंबर से यहाँ पे लॉगिन करने की ऑप्शन आ गई है। तो मैं यहाँ टेम्परेरी रेफरेंस नंबर और कैप्शन एंटर करके प्रोसीड कर रही हूँ। प्रोसीड करते ही अब फिर से ओटीपी आएगा, चाहे वो मोबाइल का आप एंटर करें या ईमेल ओटीपी। एक ओटीपी एंटर करके यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए, प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिए। अब आपके सामने आपकी एप्लीकेशन आ गई, आपने कब क्रिएट की है, फॉर्म का नंबर आ गया है, एप्लीकेशन है ये नई रजिस्ट्रेशन की, एक्सपायरी की डेट भी लिखी है। तो इस डेट के अंदर अंदर आपको इसे करना है कंप्लीट, वरना ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको न्यू प्रोसेस करनी पड़ेगी। अभी इसका स्टेटस ड्राफ्ट में है, ये स्टेटस चेंज होता रहेगा जैसे जैसे हम इस पर एक्शन लेंगे। अब हम यहाँ पे जो एक्शन की टैब है एडिट करने की, इस पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करते ही देखिए अब हमारे सामने फिर से ड्यू डेट टू कंप्लीट, लास्ट मॉडिफाइड और प्रोफाइल 0% आ रही है। आपको अब ये नीचे जितने भी टैब दिख रहे हैं इन सभी में डिटेल्स को एंटर करना है। तो मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स साथ साथ बताऊंगी वो आपको अटैच करने ज़रूरी है। मैंने डॉक्यूमेंट्स की क्या लिस्ट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके आर्टिकल का लिंक भी आपको फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स पता चल जाएंगे। पर हर एक टैब को यहाँ पे कंप्लीट करना
ज़रूरी है जब प्रोफाइल 100% कंप्लीट होगी ना तभी आप इस पे रजिस्टर कर पाएंगे। सबसे पहली टैब यहाँ पर बिजनेस डिटेल में ऊपर की डिटेल्स ऑटो फिल आ रही हैं। आपको यहाँ पे कोई आपका ट्रेड नेम है तो एंटर करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस की ये पूरी की पूरी लिस्ट है, आप जिसके लिए भी रजिस्टर कर रहे हैं वो सिलेक्ट करें। जैसे मैं यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ। एडिशनल ट्रेड नेम कोई डालना है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। नेम ऑफ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट खुद आएगा। देन आपके पास ऑप्शन है, क्या आप ये रजिस्ट्रेशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह अप्लाई कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो येस कर दीजिएगा, वरना इसे नो ही रहने दें। ऑप्शन है, अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं कंपोजिशन स्कीम तो इसे ड्रैग करके येस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दें। मैं ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A, यही वो रूल है जिससे हमें विद इन सम आवर्स या विद इन 3 डेज रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। हम इसमें येस कर देंगे। बस इसकी कंडीशन का ध्यान रखिए। इसकी पहली कंडीशन है कि आपकी जो पर मंथ की जीएसटी लाइबिलिटी होगी B2B सप्लाई वाली वो 2.5 लाख पर मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपने मैंडेटरी आधार ऑथेंटिकेशन इसके लिए करना है। अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर आपको 14A रूल के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा, फिर आपको नॉर्मल ही रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। और या फिर अगर आप खुद ही नो कर देंगे तो भी नॉर्मल जो प्रोसेस है कि आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऑफिसर उसे चेक करेगा, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो लगाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन देगा, वो प्रोसेस फिर वही रहेगी। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखें। अगर इसे अवेल करें 3 डेज़ में रजिस्ट्रेशन चाहिए तो मेनली आपके लिए अब यही कंडीशन है 14A, इसमें आपको येस करना है। और ध्यान रखना है आपकी कोई भी मंथली टैक्स लाइबिलिटी B2B की, B2C के लिए तो चाहे कितनी भी आपकी टर्नओवर कोई भी दिक्कत नहीं, बिजली टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर आ सकते हैं। किसी भी मंथ में 2.5 लाख से ज़्यादा आपकी लाइबिलिटी हो गई B2B की तो आपको सिस्टम फिर फर्दर इस स्कीम से विड्रॉ करने के लिए बोल देगा, तो आपको फिर विड्रॉ करना पड़ेगा। देन रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन की हमारे पास पूरी लिस्ट है कि आपकी थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई है, इंटर स्टेट सप्लाई करने लगे हैं आप, लाइबिलिटी टू पे एज रिसिपेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, ट्रांसफर या सक्सेशन ऑफ बिजनेस है, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, डी मर्जर, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, मर्जर या एमलगामेशन, ई कॉमर्स ऑपरेटर, सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, वॉलेंट्री बेसिस, सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, SEZ यूनिट, डेवलपर या कोई और आपका रीज़न है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर वॉलेंट्री बेसिस पर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। देन आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यहाँ पर बहुत ही केयरफुली एंटर करनी है। आप बैक डेट भी डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको अपनी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यहाँ पर ज़रूर डालनी है। कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन आपके पास है, जैसे GST कोई ऑलरेडी है, टेम्परेरी ID है, ठीक है, जो भी आपके पास है वो डालें, नहीं है तो इसको छोड़ दें। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप कोई भी ट्रेड नेम एंटर कर रहे हैं, चाहे एडिशनल या अदर ट्रेड नेम, तो फिर आपको उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर ट्रेड नेम से रिलेटेड अपलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए साइज़ लिमिट है 5 MB। PDF या JPG में आपको ऐड करना है, चूज़ फाइल करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई ट्रेड नेम नहीं है तो फिर इसकी ऑप्शन आपके लिए नहीं एक्टिव हो। तो मैंने यहाँ डिटेल्स बेसिक एंटर कर लिया है, सेव एंड कंटिन्यू कर रही हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट टैब पर आ गए हम, प्रमोटर या पार्टनर की डिटेल। तो आपने अगर प्रोप्राइटर का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया तो डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर आपको डालनी है, नेम, उनका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी यानी डेजिग्नेशन बताना है। प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर लिख देना, नहीं तो डायरेक्टर, पार्टनर, जो भी स्टेटस है आप यहाँ पे लिखिए। ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है। डायरेक्टर्स के केस में दिन भी आ जाएगा, अदरवाइज नहीं डालना है। तो जो चीज़ें यहाँ पर स्टार, रेड स्टार है ना जिस पर भी, वो मैंडेटरी है, और चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। जो भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं डालिए। रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है और उसको यहाँ पर जियो टैग भी करना है। आपको इस लोकेशन को यहाँ पर टैग कर लेना, यहाँ पे एंटर करेंगे, टैग कर देंगे तो नीचे एड्रेस अपने आप ऑटोफिल भी आ जाएगा। आपको फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्रोप्राइटर की फ़ोटोग्राफ यहाँ पर चूज़ फाइल करके लगानी है, और बताना है कि जो भी ये पर्सन जिनकी आपने डिटेल डाली है क्या वो ऑथराइज सिग्नेटरी भी हैं, तो आपको यहाँ पे ड्रैग करके बता देना है। अगर हैं, नहीं है तो नो रहने दें। और एक से ज़्यादा पर्सन्स को ऐड करना है तो ऐड न्यू की ऑप्शन, जैसे इसको आप सेव कर लेंगे ऐड न्यू की ऑप्शन आपके पास आती रहेगी। एक से ज़्यादा पर्सन्स को ये डिटेल भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब आ गया ऑथराइज सिग्नेटरी का। इसमें ध्यान रखना है जिस भी पर्सन को प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना है उसके लिए यहाँ पर टिक करना मैंडेटरी है। अदरवाइज अगर आप इस पर टिक नहीं करेंगे तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी, आप ढूंढते रहेंगे ऑप्शन कहाँ पर मैंने गलती की है। तो ये ज़रूर सिलेक्ट करें, और अगर उसी पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया जिनकी डिटेल वहाँ एंटर की है तो वो ऑटोफिल आ जाएंगे नीचे सारी, ठीक है। देन हम फिल करेंगे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई है तो डालेंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो आप एक एक करके इन टैब्स पर एक्शन ले, मैं इस पर एक्शन ले रही हूँ। अगर आपके केस में आप कंपनी का या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनके केस में प्रूफ ऑफ डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी जैसे कि बोर्ड रेजोल्यूशन भी अटैच करना पड़ता है, इसका ध्यान रखिए, यहाँ लिखा भी है। प्रोप्राइटर के केस में ये रिक्वायर्ड नहीं है, पर पार्टनरशिप फर्म हो गई, कंपनी हो गई, AOP जो अदर एंटिटीज़ हैं उनके लिए आपको ये अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। पीछे आपने फ़ोटो अटैच की थी प्रोप्राइटर की, वो तो दिख ही रही है।
आपको ये भी अटैच करना पड़ेगा अदर केसेस में। मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रही हूँ और अगर कोई ऐड करना हो पर्सन आपको ऐड न्यू कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इस केस में नहीं है तो मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। अब हमें डालना है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए भी यहाँ पे आपको जियो टैग करना है लोकेशन को, इसको ध्यान रखें। ठीक है, स्टेट जुरिडिक्शन और सेंटर जुरिडिक्शन हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। स्टेट जुरिडिक्शन आपको अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सेंटर जुरिडिक्शन के लिए यहाँ पे जो लिंक दिया है इस पर प्रोसीड करेंगे तो जो ये वेबसाइट दी है आपके स्टेट के हिसाब से यहाँ से आप सेंटर जुरिडिक्शन सिलेक्ट कर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना। अब बिजनेस के केस में प्रूफ देने हैं। नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइस, कैसा है आपका प्रीमाइस, कंसेंटेड है, लीज्ड है, अदर है, ओन है, रेंटेड है या शेयर्ड है। अगर कंसेंटेड होगा तो आप प्रूफ में डालेंगे या तो कंसेंट लेटर बना लें, कंसेंट लेटर साइन करा लें ऑनर से, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, म्युनिसिपल खाता कॉपी या प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे अटैच कर दें। अगर लीज्ड है तो लीज्ड के केस में ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देन अगर अदर्स है तो अदर्स के केस में लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। ओन है, खुद का ही है, तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको लिस्ट में दिख रहे हैं। देन अगर रेंटेड है तो रेंटेड के केस में आपको ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इनमें से कोई भी एक आपको अटैच करना है। यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन आते हैं तो 2 भी आप डाल सकते हैं। शेयर्ड के केस में आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, देन नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आप एक से ज़्यादा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके नेचर है बिजनेस का। जैसे मान लीजिए सप्लायर ऑफ सर्विस है आप, तो आपको ये ऑप्शन दिख रही है। रिसिपेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, होलसेल बिजनेस है, एक्सपोर्ट है, अदर है, वेयर हाउस, ऑफिस, इंपोर्ट, ईओयू, रिटेल बिजनेस, लीजिंग बिजनेस, जो भी है आप सिलेक्ट करें। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी यहाँ सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो इसको ड्रैग कर दें। नेक्स्ट आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल भी ऐसे ही देनी है जैसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की दी है, इसका भी प्रूफ आपको अटैच करना पड़ेगा। देखिए, जैसे ही आप नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइस में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है, वो आप यहाँ पे अटैच कर दें। अब आपको यहाँ पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कोई डालना है तो डालें, मुझे नहीं डालना है तो मैं इसको कंटिन्यू कर देती हूँ। अब यहाँ पर हमें गुड्स या सर्विसेज के HSN सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे 5 गुड्स आप ऐड कर सकते हैं, 5 सर्विसेज आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए गुड्स के केस में आपको कोई गुड का नाम पता है, जैसे मान लीजिए आप टायर्स में डील करते हैं तो टायर लिखेंगे तो पूरी लिस्ट आ गई, 1 बाय 1 आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी सर्विसेज। आप इमिटेशन ज्वेलरी में वर्क करते हैं तो इमिटेशन लिखेंगे तो देखिए इमिटेशन ज्वेलरी के लिए आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर गलत सिलेक्ट हो जाए तो डिलीट करने की भी ऑप्शन होती है। ऐसे करके आपने गुड्स या सर्विसेज के यहाँ पर जो भी आपके HSN है वो 5 कमोडिटीज़ के मैक्सिमम आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो देखिए ये है स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। कोई प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड है आपके पास, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर है, स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर है, वो चीज़ें आपको डालनी है। नहीं है तो बस सेव एंड कर। नेक्स्ट ऑप्शन एक्टिव होगी आधार ऑथेंटिकेशन की। तो आपको यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट दिख रहा है, येस। डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, येस दिख रहा है। ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आपकी मोबाइल नंबर या ईमेल पर जाएगी। आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे ARN वुड बी जनरेटेड। ARN कब जनरेट होगा, जब आप आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर देंगे। ये आपकी मेल पर आएगा ऑथेंटिकेशन का लिंक, वहाँ से आपको कंप्लीट करना है। मैं अभी आपको प्रोसेस दिखा दूंगी। देन आपको सिलेक्ट करना है, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन है, सिलेक्ट 1 पर्सन फॉर प्रमोटर या पार्टनर फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। तो नीचे जो पर्सन की लिस्ट है उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करें आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। आपको वेरिफिकेशन करना है, नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ लिस्ट में है, सिलेक्ट करें, प्लेस डाल दें, डेजिग्नेशन खुद आ जाएगा, डेट यहाँ पर आ रही है और सबमिट कर दें इसे विद EVC। आपके पास OTP आएगा, OTP एंटर करते ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। करते ही सक्सेस होने का मैसेज आ गया। यूजर सर्विसेज में माई सेव्ड एप्लीकेशन पर आएंगे तो आपको यहाँ पर स्टेटस दिखते हैं, जैसे यहाँ पेंडिंग फॉर वैलिडेशन है, उनका मीनिंग भी यहाँ पर है। आई बटन पे क्लिक करने पर पेंडिंग फॉर वैलिडेशन यानी सिस्टम अभी आपकी डिटेल्स को वेरीफाई कर रहा है। कोई वैलिडेशन एरर होगी तो दैट मीन्स कोई मिसमैच है डिटेल्स में। पेंडिंग फॉर आधार KYC ऑथेंटिकेशन होगा तो आपके पास यानी लिंक चला गया, आप उसको ऑथेंटिकेट करें। पेंडिंग फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, अगर आपको बायोमेट्रिक के लिए सिलेक्ट किया है तो ये आपको ऑप्शन दिखेगी, बायोमेट्रिक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो इसके केस में आपको सुविधा केंद्र पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दैट मीन्स अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। और जब ARN जनरेट नहीं होगा तो आपने GST सुविधा केंद्र पर विजिट नहीं किया, इसलिए ये प्रॉब्लम आई होगी। तो इस तरह से स्टेटस और उनके फर्दर आपको मीनिंग भी यहाँ पता चल जाते हैं। तो अभी हमारी पेंडिंग फॉर वैलिडेशन में है
जो ये रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है, जल्दी हमारे पास लिंक आ जाएगा, हम करेंगे आधार से ऑथेंटिकेट। तो अब सक्सेसफुल हमारे पास देखिए लिंक आ गया है आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए। आपको भी इसी ईमेल आईडी से मैसेज आएगा, डू नॉट रिप्लाई @gst.gov.in इंटीमेशन फॉर आधार eKYC ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे आपको जो लिंक दिया है इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही आपको लीगल नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, योर नेम गिवन इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और TRN दिख रहा है। ये ऑटो फिल्ड है, आप इनको कुछ भी नहीं करेंगे, बस कंसेंट पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जो कंसेंट है आपको यहाँ पे आधार नंबर और VID के ऑप्शन दिख रहे हैं, हम आधार नंबर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एंटर करना है आधार नंबर और वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक कर लेना है। वैलिडेट आधार OTP पे क्लिक करते ही आपके पास OTP आ जाएगा, जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है आपके आधार के साथ, और ईमेल ID उस पर भी चला जाएगा। एंटर कर ले वो OTP, वैलिडेट OTP पर क्लिक कर ले। मैसेज आ गया, आधार ऑथेंटिकेशन आपका सक्सेसफुल हो गया है। ओके पर क्लिक कर, आपके पास भी मेल आ गया होगा, आधार वेरीफाइड सक्सेसफुल। एंड देन विद इन सम टाइम ही आपका ARN भी यहाँ पर जनरेट होकर आ गया है। ठीक है, एप्लीकेशन के अगेंस्ट अब हमारा ARN भी जनरेट हो गया है। आधार ऑथेंटिकेट होते ही साथ साथ ARN की मेल भी आ गई है। एंड देखिए फाइनली यहाँ पर सक्सेसफुली GST रजिस्ट्रेशन मिल गया है। यहाँ टाइम नोट करिए, 4:36 PM पर ये मेल आई है, वेलकम टू GST फैमिली, डू नॉट रिप्लाई @gst.gov.in से। तो मैं आपको दिखाती हूँ ARN कब जनरेट हुआ था। ARN जनरेट हुआ था 4:02 PM पर। आप देख सकते हैं सब चीज़ें आपके सामने हैं, मेल आई थी ARN जनरेट होने की। और हमारे पास GST नंबर कब आया, 4:36 PM पर। विद इन 35 मिनट्स ही GST नंबर आ गया है, GST नंबर मिल गया है, यूज़र नेम मिल गया है, पासवर्ड भी मिल गया है। सो दिस इज़ द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। विद इन 30 मिनट्स हमें मिल रहा है अब GST रजिस्ट्रेशन। अगर आपने भी इस वीडियो को देखकर अपना GST नंबर अप्लाई किया है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब आपका जो ये यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है, आपने लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रही है, फर्स्ट टाइम लॉगिन। इफ़ यू आर लॉगिन फॉर द फर्स्ट टाइम क्लिक हेयर, इस पर क्लिक करना है और जो आपको प्रोविजनल ID और पासवर्ड दिया है इसके थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। एंड नाउ यू आर ऑल सेट टू फाइल योर GST रिटर्न्स एंड यूज़ दिस GST नंबर। तो देखिए कैसे 30 मिनट्स के अंदर ही GST नंबर मिल गया है। आपको भी मिल जाएगा, अगर मिल गया है तो मुझे कमेंट करके बताना। साथ ही ध्यान रखना उन बातों का जो मैंने आपको शुरू में ही बताया। GST नंबर आते ही RC निकाल लेना, RC की कॉपी को प्लेस करना अपने बिजनेस के अंदर, और साइन बोर्ड पर GST नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलना। अपने डॉक्यूमेंट्स को एक फाइलिंग में तैयार रखें, GST ऑफिसर आपके पास विजिट के लिए आ सकते हैं। टैक्स के ये सभी प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज CA गुरुजी classes.com पर अवेलेबल हैं। अभी विजिट करें और एनरोल करें ताकि आप अपनी जॉब पर हायर पोजीशन पा सकें, खुद की प्रैक्टिस को शुरू या ग्रो कर सकें। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए हैं, इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।